गुड मॉर्निंग बाय द वे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज वैसे भी दो एग्जाम्स खत्म हो चुका है कम्प्लीटली। अभी एक वक्त आ चुका है कि मैं जाके अपना बाहर का थोड़ा सा काम निपटा लूँ, जैसे कि कार का सर्विसिंग हो गया, बाइक का इंजन ऑयल चेंज करना हो गया, ग्रोसरी वगैरह ये सब लाने का, ये सब काम मैं एक साथ खत्म कर लूँ। एक साथ मतलब 1-2 दिन में सारा का सारा खत्म कर लूँ। बहुत सारे और फॉर्म्स भी भरना है, कुछ ऑफलाइन फॉर्म्स भी डाउनलोड करना है, उसको भी फिर फिलअप कर भेजना है। ये सब काम मैं थोड़ा कर लूँ। तो आज सोच रहा हूँ निकल जाऊँगा गाड़ी का सर्विसिंग के लिए, कार हो या बाइक हो, एक का काम निपटा दूँ। तो मिलते हैं, फिर पहले थोड़ा चाय पी लिया जाए, फिर उसके बाद निकलते हैं अपने काम पे। चलो। भाई निकल, कितना हो सारे बढ़िया। आऊँ आपका तो बहुत बढ़िया जी। So what's up everyone, this is Amit Kumar Tripathi the Max, welcoming you to this channel. Let's move with Max। एक हफ्ते में 7 दिन होता है और सातों के सातों दिन बारिश चल रहा है, सुबह से लेके शाम तक। हाँ, बीच में थोड़ा सा रुक जाता है, लेकिन सुबह से ज्यादातर बारिश होता रहा है। दोपहर को बारिश होता है, तो प्रॉब्लम हमेशा यही चलता है कि उसी वक्त अगर कुछ काम हो आपका तो आप कहीं जा नहीं पाते। और ये मास्क निकल क्यों रहा है बार बार? तो ये कितना घटिया सा रोड में आ गया मैं। शिट, मत्ती मारी गई थी मेरी जो इस रोड पे आ गया। एनीवे, मतलब कोई काम अगर यहाँ पे शुरू करते हैं ना तो लोग खत्म नहीं करते। हाँ, लेकिन आज बाई चांस ऊपर का क्लाइमेट थोड़ा अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ ब्लू ही दिख रहा है, ब्लैक कलर का कोई बादल छाया हुआ नहीं है। नॉर्मल है आज वैसे भी वेदर। तो आज सोचा कि अपना कार को सर्विसिंग करवा दें। मैं जा रहा हूँ वैसे मारुति सुजुकी शोरूम नहीं, सर्विस सेंटर को, जो मंचेश्वर में है। पहले भी एक बार गया था, आप लोगों ने देखा होगा किसी एक ब्लॉग में। तो ये मेरा शायद सेकंड या थर्ड फ्री सर्विसिंग है शायद। अंदर हमें ठंडी लग रही है क्योंकि हमने एसी लगाया हुआ है। बाहर जोरदार धूप, अच्छा हुआ बारिश ना हो बस। वैसे भी उनका सिस्टम है कि उनके लोग खुद आते हैं और कार को लेके जाते हैं, लेकिन हम थोड़े एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव है, इसी वजह से हम कार किसी और के हाथ में नहीं देते, और अगर देते भी है तो उनके साथ में जाते हैं। तो आज हम अकेले जा रहे हैं, लास्ट टाइम उनके साथ गए थे और वापस खुद ही लेके आए थे। आज खुद ही लेके जा रहे हैं, वापस भी हम खुद ही लेके आएंगे। तो फाइनली अभी जस्ट ऑन माई वे। मंचेश्वर जाना है, तो अभी कहाँ से जाएंगे? अभी लिंगराज मंदिर, इस तरह रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ज्यादातर। वो जो विवेकानंद मार्ग है ऐसा कुछ है, जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट्स है, ICICI बैंक है। उसी तरफ से जाके फिर मौसीमा चौक से फिर कल्पना से रसुलगढ़ से फिर मंचेश्वर। और उस तरफ से भी प्रॉब्लम होगा तो फिर से वापस आओ, फिर राजमहल तक जाओ, फिर राजमहल से फिर घुमाओ, फिर मास्टर कैंटीन, फिर क्या है वो बिग बाजार चौक, ये सब खत्म करके फिर बानी बिहार से फिर राइट टर्न करो, फिर जाके मंचेश्वर। तो ऐसा जाना पड़ेगा फिर। तो देखते हैं, अभी चल तो रहा है, जहां देखो कंस्ट्रक्शन का काम चला है और सारा का सारा आधे में ही रुका है। जब आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे और बीच में बहुत सारे हिंड्रेंस और बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम आ जाता है, तो आपको मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ता है। तो मैं वही करने वाला हूँ अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पता नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग रविश एंड मैं क्या बोल रहा हूँ, आई डोंट गिव अ बीप। बस पता है, मतलब एग्जाम्स के बाद एग्जाम्स में दिए जा रहा हूँ कुछ। एनीवे, तो उसी के लिए वैसे भी टाइम कम है, और उसी बीच में अभी मैं जा रहा हूँ इसको सर्विसिंग करवाने। अपना यूट्यूब तो है वैसे भी पढ़ाई करने के लिए, बाकी एक बुक और एक नोटबुक भी लेके आया हूँ। बच्चों की तरह वहां पे टाइम मिलेगा तो थोड़ा पढ़ाई कर लूंगा। बहुत ज्यादा क्राउड है यार, मतलब गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है। और वैसे भी शायद मुझे 2 से 3 महीना हो गया होगा, मैंने कार अभी चलाया नहीं था, तो मुझे भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है, लेकिन चलेगा। I can manage that because I am never overconfident, never underconfident, and I have a good confidence level. You guys know that. हम अभी सीधा जा रहे हैं लिंगराज मंदिर से, वो मौसीमा चौक पे पहुंच जाएंगे, उसी से फिर राइट टर्न करके चले जाएंगे मंचेश्वर।
पता नहीं चला इसको क्यों बनाया गया है। मतलब यही ब्रिज था, एक बार टूट गया था, तो आदमी शायद इसके अंदर दब के मर गए थे। क्योंकि इसके ऊपर जो भी जाते हैं वो उनको लेफ्ट को जाना पड़ेगा, और जो लेफ्ट से आते हैं वो उस तरफ जाएंगे। तो इस तरफ से अगर कोई आएगा तो वो तो नीचे से ही जाएगा, ऊपर से जाएगा तो उसके लिए रोड ही नहीं है। मतलब उस तरफ रोड जो है वो उन लोगों के लिए जो लोग इस तरफ से आएंगे, और जो उस तरफ जाएंगे वो इसके ऊपर जाएंगे। तो हम जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं इस तरफ से अगर जाएंगे तो इस तरफ को जाने के लिए ऊपर रोड ही नहीं, ऊपर मतलब पता नहीं कैसे बनाया गया है, अजीब सा एक ब्रिज बनाया गया है। ये तो मुझे अभी तक ठीक से पता नहीं चला क्यों बनाया गया है, इसका मतलब क्या था। इससे पहले भी तो चल रहा था गाड़ी यहाँ पे। मुझे लग रहा है मतलब इसका डिजाइन कुछ और होगा, लेकिन बाई चांस ऐसा बना दिए हैं, और बनाने के बाद सोचे होंगे ऑब्वियसली यहाँ पे जाना आना कुछ आसान होगा, ऐसा सोच के इसको बनाया गया है। ऐसा हो चुका है, जब नीचे लोग जा रहे थे ये ब्रिज नहीं था तब जितना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अभी उससे ज्यादा हो रहा है। तो कुछ फायदा नहीं हुआ इस ब्रिज का एक्चुअली। इसको बनाते बनाते ये 2 बार टूट भी चुका है। पुलिया टूटना तो यहाँ पर मतलब कॉमन हो चुका है, भुवनेश्वर हो या कोलकाता हो। मतलब ऐसा जो कहते हैं ना, अभी अभी बनाया गया है, मंत्री जी आके इसका उद्घाटन करके घर पहुंचते पहुंचते ब्रिज टूट गया होगा। तो ऐसा ही होता है बहुत बार यहाँ पे। तो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल इस्टेट में हम घुस चुके हैं। अभी शायद 5 से 10 मिनट लगेगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो इस तरफ का एरिया को मैंने ना ज़्यादा कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं। 1-2 बार आया हूँगा शायद। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी यहाँ पे, मुझे ठीक से याद नहीं। किसी के लिए एक वन ऑफ माई क्लोजेस्ट, जिनका हाथ का कुछ प्रॉब्लम हुआ था शायद, उनको कोई पता नहीं, कोई एक हॉस्पिटल में शायद आया था इस तरफ में, बहुत पहले। मुझे अभी ठीक से याद तो नहीं है किस तरफ का रोड है। तो आई थिंक बेटर होगा हम अगर थोड़ा सा देख लें मैप में। सॉरी, डायरेक्ट मिलता है मारुति के सर्विस सेंटर में। सो गाड़ी अभी पार्क कर दिया गया है और सीधा है ये ऑफिस। इसके अंदर हमें वेटिंग रूम भी है जहाँ पे मैं बैठूंगा। ये रहा वर्कशॉप और ये है हमारा कार। यहाँ पे बहुत सारे धूल मिट्टी लगा हुआ है जिसको धोना है। तो हम पहुँच चुके हैं गेस्ट रूम या वेटिंग रूम, जो भी बोल सकते हो, और देखते हैं, वेट करेंगे कितना देर में ख़त्म होता है, देखते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा इलाका हमारा वेटिंग रूम का, और कुछ मैगजीन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे हम बैठेंगे और टाइम पास करने के लिए, लेकिन हम तो पढ़ाई करने बैठेंगे थोड़ी देर में। अरे पंखा का एक को नहीं चला रहे ये लोग, वो भी हमको ही करना पड़ेगा। कहाँ बैठे। तो इसका सर्विसिंग अभी खत्म हो चुका है। अभी चलते हैं अपने घर। रास्ते में अगर कुछ काम होगा तो वो करेंगे। इसका कुछ काम हो गया, मतलब इंजन ऑयल जो चेंज होना था वो हो गया, ऑयल फिल्टर चेंज हो गया, एसी का कुछ फिल्टर था वो भी चेंज हो गया। अपना ज़्यादातर मेजर काम तो खत्म हो चुका है। फाइनली ये सर्विसिंग इज ओवर। अभी चलते हैं घर। मुझे लगा था शायद 5-6 घंटा लग जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा लेट हुआ था। इसी वजह से मैं टाइम पास के लिए 2-3 बुक्स, तो एक नोटबुक, और उसके साथ यूट्यूब भी था अपना पढ़ाई करने के लिए। तो यूट्यूब से थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया उस बीच में, और उसके साथ वो डीप वर्क नाम का मेरा जो बुक था उसको भी मैंने पढ़ लिया थोड़ा। तो ये सब काम खत्म हुआ। अभी फाइनली गाड़ी का सर्विसिंग हो चुका है, चकाचक हो चुका है एकदम। बाहर से अंदर का पता नहीं, हाँ नहीं अंदर का भी पता है, सब कुछ ठीक है। वैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या क्या लाया था मैं। ये देखिए, ये बुक, ये पावर बैंक, उसका एडाप्टर है वो चार्जिंग के लिए, उसके साथ ब्लूटूथ एडोप, यूं ही चल रही, यूं ही चल तो मैं तो चलता हूँ घर। आप चाहिए थोड़ा बहुत अपना काम कीजिए, फिर उसके बाद देख लेना बाकी सब जो हुआ है। लोगों का नजर पता नहीं कहाँ होता है, रोड पे गाड़ी चलाते हुए कितना डिस्ट्रैक्ट। मैनचेस्टर इंडस्ट्रियल इस्टेट, तो इंडस्ट्रियल एरिया में आप लोगों को पता है कितना धूल मिट्टी धुआं, आप सामने भी देख सकते हैं। वो एक गाड़ी जा रहा है, पीछे धूल इतना था, मतलब क्या बोलूं, साफ करके धो के इसको लाए। पता है इसके ऊपर बहुत सारा धूल मिट्टी अभी बैठ गया होगा। और इनका सर्विस सेंटर साफ करने का जगह ही वही है जहाँ पे अपनी गाड़ी सबसे ज्यादा मैला होता है। अब क्या कर सकते हैं। अभी सूरज देवता आज भी बहुत ज्यादा प्रकोप में है। कल वैसे भी बहुत मेरा काम था, बाहर जाना आना कुछ था, लेकिन जब भी कभी आप बाहर मतलब कोई काम से निकलता है तब बारिश एकदम इतना ज्यादा होता है कि आप निकल नहीं सकते। लेकिन जब काम ज्यादा होता है, काम होता नहीं, तब धूप आता है, तब बिल्कुल बारिश एक ड्रॉप भी नहीं होता। तो क्या फायदा। ये बिल्डिंग बन गया पूरा का पूरा, वाह वाह वाह, नाइस। वैसे अभी सामने कंसंट्रेट करते हैं, नहीं तो आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए हम नजर भी नहीं हटाएंगे और दुर्घटना होने भी नहीं देंगे।
रसूलगढ़ से लेफ्ट जाओगे तो आप कल्पना पहुंचोगे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्राउडेड रहता है क्योंकि कटक के लिए ज़्यादातर यहीं से लोग जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहता है ये। तो आज हम इस तरफ से ना जाके सीधा जाते हैं और बानी बिहार से लेफ्ट टर्न कर जाते हैं। यहाँ पे भी क्राउड कहाँ कम है, ट्रैफिक जैम। वहाँ एक रॉन्ग वे में एक कार लेकर आया है, मतलब क्या दिमाग में घुसा भरा हुआ है इन लोगों का। वैसे भी ट्रैफिक जाम होता है और ये देखिए रॉन्ग वे में लगा है, खड़ा है, वो भी अपने फैमिली के साथ पूरा का पूरा घटिया। वैसे भी ट्रैफिक जाम, जहाँ देखो ट्रैफिक जाम, बस दिमाग खराब होता रहता है मेरा। ट्रैफिक लोग इतना गाड़ी क्यों चलाते हैं यार? अबे तू क्या अभी साइकिल चला रहा है? ओह सॉरी, हमारे अंतरात्मा ने हमें कुछ कहा। लेकिन रॉन्ग वे में कौन जाता है? आप रॉन्ग वे में आओगे और आपके वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, फिर कार और गाड़ी कुछ निकल नहीं पाएगा। हमने सोचा था कि इस तरफ से ट्रैफिक बहुत कम होगा, लेकिन यहाँ पे तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है यार। मैं कैसे घर पहुंचूं आज? यहाँ पे आइदर गाड़ी कहीं पे आगे लगा है या फिर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट और बीच रास्ते में खराब हुआ है। फाइनली निकल गए वहां से। आसमान एकदम साफ, बादल का मतलब काले बादल का एक भी झलक नहीं। लेकिन हम जब कहीं काम पे मतलब बाइक में निकलते हैं तब बारिश कूटता रहता है और हम भीगते रहते हैं। लेकिन आज एक बूंद भी बारिश नहीं, मतलब बादल का भी एक झलक नहीं, पूरा का पूरा साफ आसमान। जब हमारे सर पे छत है तब बारिश क्यों नहीं हो रहा है भाई? जब कुछ होता नहीं तभी हमें भिगा देता है। गुस्सा आ गया मुझे इंद्रदेव के ऊपर। ये इंद्रदेव के साथ हमारा पुराना दुश्मनी ऐसा है। वैसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वैसे अपना पापा का नाम भी इंद्र के नाम से मैच करता है। वो ट्रैफिक जाम की वजह से अभी मतलब रसूलगढ़ चौक से अपने बानी बिहार चौक तक मुझे 10 मिनट लग चुका है। वैसे इस तरफ है हमारा ओडिशा मॉडल्स, जहाँ पे हम काम किया करते थे। ओडिशा मॉडल्स का ऑफिस यहीं पे है और पता नहीं अभी ओडिशा मॉडल शायद बंद होने वाला है, क्योंकि गूगल पे भी अपना नाम अगर कोई सर्च करता है तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फोटो निकलता है। और बहुत काम करते थे जो मेरे साथ काम करते थे मॉडल्स, उन सबका भी ज्यादा फोटो नहीं निकलता। कभी किसी का इक्का दुक्का, मेरा भी इक्का दुक्का ही निकल रहा है। तो अभी सुनाई दे रहा है कि ओडिशा मॉडल्स बंद होने वाला है। हो गया होगा प्रॉब्लम कोविड की वजह से, तो जहाँ देखो वही प्रॉब्लम हुआ है। क्या कर सकते हैं, अभी फंस गए भाई, फिर से ट्रैफिक में हम लोग फंस गए। अरे हटो यार सब। वैसे आप भुवनेश्वर या कटक में घुसोगे, जहाँ देखो आपको वहीं पे ट्रैफिक मिलेगा। अब क्या भी कर सकते हैं, लोग इतना जो गाड़ियाँ चलाते हैं और हम भी उनमें से एक हैं। ये भी तो सही बात है, हम खुद भी किसी को ब्लॉक कर रहे हैं, हम भी ट्रैफिक है। और ट्रैफिक पे गुस्सा करने के बजाय अपने आप को भी गुस्सा कर सकते हैं। सही बात है, हम लोग भी इंसान है, वो लोग भी इंसान है यार। कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ मैं बात। ब्लॉग में कुछ बोलने को होता नहीं तो कहाँ कहाँ क्या क्या बोल देता हूँ मैं, इसका कोई लेना देना ही नहीं होता। अभी भी मुझे पता नहीं मैं क्या बोला हूँ। छोड़ दो ये सब। ग्रीन लाइट आ गया फाइनली। खुल जा खुल जा खुल जा, छोड़ दे हमें। ओ ट्रैफिक वाले भाई साहब छोड़ दो हमें, ग्रीन लाइट आ चुका है। अरे हटो यार, किसी का वगैरह एक्सीडेंट वगैरह होता है ना रोड पे, रोड को ब्लॉक करके क्वारल वगैरह ना किया करो। बाहर जाओ, कहीं दूसरे जगह पे जाओ, कोई फुटपाथ में जाओ, कहीं दूसरी जगह पे पार्क करके अपना गुस्सा निकालो। चलो कोई अगर जल्दी में भी होगा, अगर एम्बुलेंस भी जल्दी में होता है तब भी ये लोग मतलब सामने कुछ हो जाए प्रॉब्लम, उन दोनों का प्रॉब्लम की वजह से पूरा का पूरा ट्रैफिक बैठा हुआ है। दिमाग खराब करते हैं साले। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। वैसे मेरा तो गुस्सा बहुत कम हो चुका है, मैं तो एकदम उदारवादी, मैं तो एकदम शांत शिष्ट सुशील, और मेरा तो गुस्सा कम हो चुका है। मैं अभी बिल्कुल गुस्सा करता ही नहीं हूँ। क्या किसी ब्लॉग में आपने देखा है मैंने किसी को भी गुस्सा किया है आज तक? अबे हटना है माँ। What the hell you are doing, हाँ? दिखता नहीं है क्या सामने? अबे कह रहा है गुस्सा नहीं आ रहा। ओह वो तो एक्सेप्शनल था। कभी कभी मेरे एक रिलेटिव था जिनका अभी देहांत भी हो चुका है, उनका बहुत मन था मेरे गाड़ी में बैठने के लिए, इस गाड़ी में बैठने के लिए। मैं भी किसी का वेट कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ बहुत से लोगों को। समझ सकते हो तो समझ लो प्लीज, मैं भी बहुत से लोगों को मिस करता हूँ। वैसे फिर से मेरा डोरेमोन वाला हाथ हो रहा है, क्या बोलूँ अभी। स्पेशली वन ऑफ माई डियरेस्ट, वन ऑफ माई क्लोजेस्ट जो भी हैं, उनको भी बैठने बिठाने के लिए इस गाड़ी में तरस रहा हूँ मैं। लेकिन क्या करें, कुछ कुछ रिश्ते कभी कभी अगर डिस्टेंस में रहता है तो ही अच्छा चलता है, कभी कभी पास ज्यादा नजदीक आ जाए तो प्रॉब्लम होता है। तो होता है बहुत से लोगों के साथ ऐसा, क्या कर सकते हैं अभी। कोई है जो अमित को अम्मू बुलाए? अम्मू पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, अभी खाली बैठा हूँ कार के अंदर, अभी अकेला जा रहा हूँ तो बहुत मस्ती निकल रहा है मेरा। क्या क्या बोलता हूँ मुझे खुद भी पता नहीं चलता। ये अम्मू बोलता हूँ, अंडू बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसका पता नहीं, कुछ उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, लेकिन बोलता रहता हूँ मैं। आप लोग बोर हो रहे तो बोर हो सकते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। मुझे फर्क पड़ेगा, मैं आपको एंटरटेन करता हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ। वैसे अभी क्या एंटरटेन करो, मैं तो खुद ही ट्रैफिक में फंसा हुआ था और उसके साथ इधर उधर का बातचीत कर रहा हूँ जिसका कोई मीनिंग में नहीं। आप लोग सुन के आपको क्या लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन या मेरा कुछ लोगों के लिए बहुत
मतलब कुछ लोगों को मैं ढूंढ रहा हूँ, आजकल मिल नहीं रहे हैं। मेरे बहुत से क्लोज थे, मेरे बहुत से क्लोज है जिनको मैं वेट कर रहा हूँ, यार तुम लोग आओ मेरे साथ, थोड़ा इस गाड़ी में थोड़ा हम सफर बनो। शादी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ मेरे हिसाब से शादी में तो कभी करूँगा ही नहीं। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, बाकी देखते हैं। जब रेड से ग्रीन लाइट हो जाता है, जब येलो से ग्रीन लाइट हो जाता है, लोग एकदम फुल स्पीड में निकलते हैं। लेकिन उस स्पीड के बाद भी अगर हम ज्यादा पीछे रह जाता है ना, क्रॉस करने का टाइम जब हमारा आता है तब ग्रीन से फिर रेड हो जाता है, तो हम फिर से वहीं पीछे अटके हुए रहते हैं। क्या करें। वैसे बहुत साल पहले मैं इसी बिल्डिंग के नीचे या फिर उसके साइड में, उस साइड बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए उस तरफ से एक रोड है, तो वहाँ पे मैं जिम जाता था। उस तरफ एक जिम था बॉडी केयर नाम का, वहाँ पे मैं जाता था, मल्टी जिम था और बहुत अच्छा था। और बाद में जब मैं जिम छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब फिर से शुरू करने के लिए यहाँ पे आया, तो ये जिम नहीं, कोई अलग सा कोई सेंटर बन चुका था। तो अभी जिम जाने के लिए यहाँ तक तो हम नहीं आएंगे। हमारे घर के आसपास अच्छा एक जिम खुला हुआ है अभी, जो कि सेकंड ब्रांच है। फर्स्ट ब्रांच शायद लुइस रोड में है, सेकंड ब्रांच उसका पोखरीपुर में अभी खुला गया है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी सोच रहे हैं जिम ज्वाइन करने के लिए, देखते हैं क्या होता है आगे। हमें वहां से निकले हुए अभी 20 मिनट हो चुका है। अभी हम फिशु भवन चौक में फिर से रुके हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और वैसे भी इस तरफ से हॉस्पिटल है, यूनिट 6 का हॉस्पिटल, कैपिटल हॉस्पिटल, तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो होगा ही। ये तो जेन्युइन है। चलता है सबका हुक्म। पूछ रहे थे अंडा ला सकता है या नहीं, तो शायद हम ले सकते हैं इसी तरफ से। रुक जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे थोड़ा गाड़ी पार्क करके अभी अंडे लेके आते हैं, फिर घर पे जाके बात करते हैं। चलो। फाइनली ये ब्लॉग को ख़त्म करने का वक्त आ गया है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। एंड वैसे भी एक दिन में बहुत सारा काम निपटा दिया आज, अच्छा हुआ। अभी और बोलने की ताकत नहीं है और कुछ बताने के लिए है नहीं, और वैसे भी ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका होगा। सो इफ यू लाइक टुडेस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट एंड गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक इट, एंड इफ यू डोंट लाइक इट इट्स कंप्लीटली अप टू यू, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। Hey, Bill, I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Bill, I'm in the mood for a